हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए आज हम बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं बच्चों। तो बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं हम, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए ये प्रश्न नंबर 1 है और कि लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। लिथियम विकर्ण संबंध, ठीक है, विकर्ण संबंध दर्शाता है, ठीक, विकर्ण संबंध दर्शाता है। पहला है Na के साथ, B है बच्चों K के साथ, C है Al के साथ और D है इसमें Mg के साथ। तो विकर्ण संबंध आप जानते हो कि दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व जो विकर्ण पर स्थित होते हैं वो आपस में गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे दूसरे आवर्त के तत्व देखते हैं और तीसरे के, Li है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है बच्चों। ये हैं तीसरे आवर्त के तत्व हैं आपके। सोडियम है, सोडियम, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, कार्बन, यहाँ पर सिलिकॉन है और यहाँ बच्चों सिलिकॉन के बाद है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस के बाद है ऑक्सीजन, सल्फर, यहाँ क्लोरीन और ये नियोन के बाद कौन सा तत्व आता है? नियोन के बाद आता है आर्गन, ठीक। तो विकर्ण यानी कि विकर्ण ऐसे बन रहा है, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का Al के साथ, बोरोन का इसके साथ, Si का इसके साथ, इस टाइप से। तो ये तत्व क्या है? आपस में समानता प्रदर्शित करते हैं विकर्ण पर स्थित। तो अब देखते हैं कि लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। तो इसका डी जो है सही है, ये आप याद रखना। अगर ये आ जाता है कि बेरिलियम किसके साथ प्रदर्शित करता है तो एल्यूमिनियम के साथ। तो ये 2013 में, 14 में और 17 में आया हुआ है। हालांकि सिलेबस चेंज हुआ है कुछ, ठीक है, तो उसको भी देखना है। ज़्यादातर आप 18, 19, 20 जो ईयर हैं उसके ही देखिए, वहाँ से क्वेश्चन मैच करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से क्षारीय धातु है। निम्नलिखित में क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु है। वो है, पहला Na दिया है, B है बच्चों Be, C है Al और D है यहाँ पर Zn। तो क्षारीय धातु में कौन से ग्रुप के? समूह को हम वर्ग भी कहते हैं, वर्ग, ठीक है। वर्ग 1 पहला, उसमें आपका लिथियम आता है, सोडियम LiNaK RbCsFr, ठीक। यानी लीना की रब से फरियाद, ऐसे याद करने की ट्रिक है। और इनको कहते हैं हम क्षारीय धातुएं आवर्त सारणी में, ठीक। तो क्षारीय धातुएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करके क्षार बनाती हैं, ठीक। एल्कली मेटल, क्षारीय का मतलब यहाँ जो हुआ क्षारक भी बोलते हैं, क्षारक धातुएं। तो इसे एल्कली मेटल्स, तो क्षारक भी कह सकते हैं, क्षारक धातुएं, ठीक है। अब जैसे Na है, Na+, इसकी अभिक्रिया आपको करा के दिखाता हूं मैं। यहाँ देखिए, जैसे कि Na है, Na ने जल से क्रिया की, क्या बना?
NaOH, ठीक, प्लस NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो ये क्या हुआ, ये से क्या कहेंगे, ये वाटर सॉल्यूबल है, जल में घुलनशील जो क्षार होते हैं उन्हें क्षारक कहा जाता है, एल्कली कहा जाता है। तो ये जल में घुल जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हुआ, क्षारक हुआ। तो इसलिए इन्हें क्षारीय धातुएं कहते हैं, क्षारीय धातुएं, क्षारक धातुएं कहते हैं। तो कौन सी है इसमें, इनमें से ये नहीं है, तीनों Na है। तो इसका आंसर होगा, अब तो समझ में आ गया। तो आपको पूरा डिटेल में हम बता रहे हैं जिससे आप क्वेश्चन कर सकें, ठीक है बच्चों। तो इसको यहाँ से मैं हटाई देता हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 है, और ये कब आया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में है, ठीक। यूपी बोर्ड, याद रखना, यूपी बोर्ड का बता रहे हैं हम आपको। देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी को बोलते हैं बच्चों एम्फोटेरिक। क्या है, एम्फोटेरिक उभयधर्मी, यानी जो उभयधर्मी होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से, ये अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय व क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखते हैं, ए है आपका Na2O, बी है MgO, सी है यहाँ पर Al2O3 और डी है बच्चों P2O5। तो इसमें देखिए, ये तो धातु, ये धातुएं हैं, ये भी धातुएं हैं, मेटल, ठीक है। तो ये क्या है, धातुओं के ऑक्साइड है। Na क्या है, धातु है। ये भी क्या है, धातु है, धातु है ये। तो इनके धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। इनके ये धातुएं हैं, सबके जो ऑक्साइड होंगे क्या होंगे, क्षारीय होंगे। समझ में आ गया। तो इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय। ये P क्या है, अधातु। P क्या है बच्चों, अधातु। अधातु को बोलते हैं नॉन मेटल्स। तो इसका ऑक्साइड कैसा होगा, अम्लीय, एसिडिक। कैसा होगा, अम्लीय या एसिडिक। ये बेसिक। बचता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम दोनों तरह का, ये अम्ल से भी क्रिया करके लवण बनाता है और क्षार से भी क्रिया करके लवण बनाता है। तो ये ही है इसमें एल्यूमिनियम, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गया आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कब आया हुआ है, ये 2014 में आया हुआ है, 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इसमें आपके क्वेश्चन जो है कवर कराएं, ठीक। कई नंबर के होते हैं, अगर हमारे थोड़े से प्रयास से आपके अच्छे नंबर आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी बच्चों। नेक्स्ट है 2018 में, इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के ज़्यादा चांसेस हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 4, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र, एक तत्व एलिमेंट के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, MCl2 है। इसके ऑक्साइड का सूत्र, इसके ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड का सूत्र है, ऑक्साइड का सूत्र है। तो देखते हैं, ए है MO2, यहाँ ये पूर्ण विराम नहीं है, इसको खाली छोड़ देते हैं,
ठीक है, इसका है बच्चों MO2, B है MO, C है M2O3 और D है M2O। कौन सा होगा? तो इसमें देखते हैं, पहले इसकी बैलेंस ही निकाल लेते हैं, संयोजकता। तो M की संयोजकता, M की संयोजकता बच्चों क्या होगी? यहां देखिए ये सूत्र कैसे बना है, MCl2 है, MCl2, तो यहां तो 1 है, यहां 2 है, तो इसकी जो संयोजकता है वो ये होती है जो दूसरे का संख्या होती है, दूसरे परमाणु की Cl है ये संख्या होती है। तो M की संयोजकता कितनी बनी? बराबर 2। सूत्र कैसे बना है देखो, ये M की संयोजकता 2 होगी, Cl की क्या होती है? 1 होती है। Cl आप जानते हो, Cl क्या है? 17 होता है परमाणु क्रमांक, 2 8 7। इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए यहाँ पर? 17 हुए, तो 1 इसको चाहिए 8 पूरा करने के लिए, तो संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। तो सूत्र क्या बना? M बन जा M, Cl की 2 में MCl2, तो संयोजकता M की कितनी है? 2 है, वो इसी से पता चल रही है। ऑक्साइड का सूत्र, ऑक्साइड के लिए O लगाते हैं, O की संयोजकता, संयोजकता बराबर इसकी 2 होती है बच्चों। देखो समझो, ऑक्सीजन होता है 8, 2 और 6, ठीक, 6 हैं, 8 पूरे करने के लिए केवल 2 चाहिए, तो 6 निकाल तो सकता नहीं है ये 2 पूरे करने के लिए, लेकिन जब भी याद रखिए 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो, 5 हो 6 हो या 7 हो या 8 हो इलेक्ट्रॉन हो बाहरी कोश में, तो उसे 8 में से घटा देते हैं। तो 6 हैं तो 8 में से घटा दीजिए इसको, 6 को, कितना बचा? 2 आया, 2 है इसकी संयोजकता, यानी कि इसको पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों? इसकी संयोजकता होती है 2। 2 हो गई, माइनस की होगी, इसकी प्लस की होगी, लेकिन चिन्ह नहीं लिखते यहाँ, ठीक। तो ऐसे लिख दो M2O2। जब दोनों बराबर होते हैं, जब दोनों बराबर होते हैं तो मल्टीप्लाई की भी जरूरत नहीं है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हो तो भी कट जाएगा ना, 2 1 2 2 1 2 कट जाएगा। तो जब दोनों बराबर हो, 3 3 हो, 1 1 हो, 2 2 हो, 4 4 हो, कुछ भी हो, तो जो कहते हो इनको लिख देते हैं MO। MO क्यों कट जाएंगे ना, ये M2O2 हो गया तो उसे 2 कट गया, तो MO सूत्र क्या बना? MO, ठीक, समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पर सूत्र है, ऑप्शन है, ऑप्शन में है MO। ये क्लियर हो रहा होगा आपके? ये 2018 में 2018 में ये क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है, 2018 में ये आया हुआ है प्रश्न, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। एक तत्व M के कार्बोनेट का सूत्र, ठीक, इसको यहां से मिटाता हूं मैं। देखिए ये हम ग्रीन से क्वेश्चन है 5। एक तत्व M के कार्बोनेट का सूत्र, एक तत्व M के कार्बोनेट का सूत्र, कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है, MCO3 है। इसमें क्लोराइड इसके क्लोराइड का सूत्र होगा, क्लोराइड का सूत्र होगा। पहले दे रखा है MCl2, B है बच्चों इसमें MCl3, C है MCl और D है M2Cl। ये 2017 का है यूपी बोर्ड, ठीक। तो बताइए क्या बनेगा इसका
अब देखते हैं बिल्कुल पीछे के क्वेश्चन की तरह। तो M की संयोजकता, ठीक, M की संयोजकता क्या होगी बच्चों? संयोजकता, वैलेंसी, क्या बोलते हैं इसको? वैलेंसी, ठीक है। अरे ये फिर से साफ लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आपके लिए हम खूब मेहनत करने को तैयार हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसे बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी, ठीक। तो संयोजकता कितनी हो गई यहाँ देखिए, M है CO3, तो पूरा CO3 पूरा एक होता है, पूरा क्या एक है, तो समझिए यहाँ पे M ये है और CO3 का यहाँ पे क्या है? एक है, कुछ नहीं है, तो जब एक है पूरा CO3 एक है, 3 मत मान लेना, कार्बोनेट है, पूरा कार्बोनेट इतना है, तो कार्बोनेट एक है, तो M की संयोजकता कितनी हो गई? एक हो गई, यानी दूसरे का जो संख्या है, दूसरे की संख्या वो इसकी संयोजकता होती है, तो क्या बन गया? संयोजकता कितनी हो गई? एक हो गई। क्लोराइड के लिए क्या लगाते हैं? Cl की संयोजकता, Cl की संयोजकता, ठीक, बराबर एक होती है। अभी बताया है Cl की संयोजकता, जब दोनों बराबर होते हैं, दोनों क्या है यहाँ पे ये बच्चों? बराबर, जैसे M1 Cl1, दोनों जब बराबर हैं तो क्या लिखेंगे? MCl, ऐसे लिख दो, तो इसका सूत्र क्या बनेगा? MCl, ठीक, क्लोरीन का, ठीक है ना बच्चों। तो इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ मैं, बहुत इजी क्वेश्चन आपके आने हैं पेपर में, और 2017 में आया हुआ है। और फिर से एक और क्वेश्चन फिर से देखिए, अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइडों पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, बंद कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा 5 में बताया था, छठा देखिए, निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड, इसको यहाँ से हटा देते हैं, नंबर गलत है, ये 4 हो गया, ये अच्छा 4 ही था, ठीक है। निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड यानी अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड है Al2O3, B K2O, C MgO, और D है बच्चों P2O5। यहाँ पर कैसे होगा ये अम्लीय ऑक्साइड? ये तो क्या है? ये तो होगा उभयधर्मी, एल्यूमिनियम, ये धातु है, तो इसका क्या बनेगा? इसका क्षारीय बनेगा, क्षारीय ऑक्साइड, ये धातु है क्षारीय, और ये धातु है, ये अधातु है, मेटल, नॉन मेटल है, ये क्या बनेगा? अम्लीय। फास्फोरस क्या होता है? P जो है वो अधातु है, यानी इसको बोलते हैं नॉन मेटल, तो ये अम्लीय बनेगा। तो यहाँ पर ये ठीक है, 2014-15 में आया हुआ है, 2014-15 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तत्व XHCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है, तत्व XHCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है,
बनाता है, जो एक ठोस है, जो क्या है बच्चों, ठोस है, तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह को वर्ग भी कहते हैं में होगा? तो देखते हैं बच्चों, तो पहला दे रखा है आपका किस समूह के अंतर्गत होगा, किस समूह में होगा, ये एनसीईआरटी में है। तो ये तत्व इन्होंने यहाँ पर समूह लिख रखा है, पहला, बी दूसरा, सी तीसरा समूह है, या डी चौथा समूह है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर है दूसरा। रीजन बताता हूँ उसका, रीजन क्या है, दूसरा समूह है एक्स, कोई तत्व है एक्स, ठीक है, और उसका जो क्लोराइड है वो है Cl2, तो x की संयोजकता क्या हो गई, 2 हो गई, यानी दूसरे तत्व की संख्या इस तत्व का क्या होता है, संयोजकता होती है। तो x की बच्चों क्या हो गई, संयोजकता क्या हो गई, बराबर 2। सीधा सीधा है, तो संयोजकता 2 हो गई, इसका मतलब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, और 2 होंगे तो वो दूसरा समूह होगा। क्या होगा, दूसरा समूह। ठीक है, सीधा सीधा 1 होगा तो पहला समूह, तो ये हो गया क्लियर। और अगर वो पूछता है कि तत्व कौन सा है, तत्व जैसे A है Na, B है Mg, C है Al और D है Si, इनमें से कौन सा तत्व होगा, ये वाला X कौन सा होगा, ये पहले समूह में है, ये फर्स्ट में है सोडियम, ये किस में है, दूसरे में है, ये 13 में, इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये है 14 में 10 ग्रुप बीच में आ जाते हैं ना। ठीक है, 2 के बाद, तो फिर ये 13 वाला 10 के बाद 13 ही आएगा। तो Mg कौन सा होगा, Mg तत्व कौन सा होगा, इनमें Mg। क्लियर बच्चों, जो HCl2 समूह का बनाता है। ठीक है, क्लियर बच्चों, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक, और यहाँ देखिए, ये एनसीईआरटी का था, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 10, निम्नलिखित में किसका आकार बड़ा होगा, निम्नलिखित में किसका आकार बड़ा होगा, ए है लिथियम, बी है Na, सी है के, और चौथा है डी है Rb। कौन से ग्रुप की बात हो रही है बच्चों, ये बताइए, कौन सा ग्रुप है ये, पहला समूह पहला है Li, Na, K, Rb, CSFr,
लीना की रब से फरियाद हो। दूसरा वाला क्या होता है, BM BEMG, ठीक है, CA, और यहाँ पर RB के बाद SR, और ये रेडियम, ठीक, बेरियम और रेडियम। बेगम मजनू का सर बारूद से रगड़ा। समझ में आ गया बच्चों? बेगम मजनू का सर बारूद से रगड़ा। या फिर ये हो सकता है कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। इस तरह से भी इसकी ट्रिक बन सकती है। ठीक, तो आकार बड़ा की बात करें, देखिए नीचे की तरफ जब चलते हैं तो आकार बढ़ता है, यानी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, ऊपर से नीचे समूह में, ऊपर से नीचे परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि परमाणु आकार को क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या भी कहते हैं, यानी परमाणु त्रिज्या बढ़े या परमाणु आकार बढ़े। ठीक है, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है, कोशों की संख्या बढ़ती है। देखते हैं कैसे कोशों की संख्या बढ़ती है। ये समझिए, लिथियम है, लिथियम 2 और 1, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो ये नाभिक है, और ये आपका बच्चों ये क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गई, परमाणु त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक परमाणु त्रिज्या हो गई। हालांकि ये किसी और लिथियम के बीच जो बॉन्ड होता है उसमें देखी जाती है, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक। अब सोडियम, Na की बात करें तो 281, कितने हैं कोश, 3, ये 3 है, ये 11 है, ये 19 है। तो ये इसमें कोश कितने हैं, इसमें 3 हैं, तो नाभिक 1, 2 और ये 3, तो बताइए आकार बढ़ गया ना, बढ़ गया। इसमें 4 होंगे, इसमें 5 होंगे, इसमें 6 और इसमें 7। तो ये क्या है बच्चों, आकार बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे शेल बढ़ रही है तो आकार भी बढ़ रहा है। तो किसका होगा, लिथियम छोटा है, Na बड़ा है, K उससे भी बड़ा है, फिर रुबिडियम Rb, ठीक, ये चौथा। तो कौन सा बड़ा होगा, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है तो ये बड़ा होगा, तो ये ही दे रखा है, इससे बड़ा ये होगा, लेकिन ये दे नहीं रखा, तो D है इसका आंसर, रुबिडियम। 2018 का है, आकार पे बहुत आते हैं, इसमें भी पूछा जा सकता है, कोई दे दे जिसका आकार बड़ा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो और देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर है नियोन है, 2019 में आया हुआ बहुत बच्चों क्वेश्चन है ये बच्चों, ये है नियोन है, नियोन है पहला, क्षार धातु, बी अक्रिय गैस, सी उपधातु, या डी है संक्रमण धातु। ठीक है बच्चों, तो यहां जो होगा, देखिए नियोन जो है वो न तो संक्रमण है, ये अक्रिय गैस है, बी, ये 2019 में यूपी बोर्ड में आया हुआ है, क्लास 10th। ठीक, क्योंकि नियोन जो है वो एन ही है, 10 होता है परमाणु क्रमांक, 2 और 8, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो अष्टक पूर्ण है इसका।
तो ये क्यों क्रिया करेगा किसी से, तो अक्रिय है, या नोबल गैस भी कहते हैं इसको, नोबल गैस या शून्य समूह का तत्व। ठीक, समझ में आ गया बच्चों। तो ये आपको यहाँ पे हमने इतने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। आप वीडियो लगातार देखते रहिए, आपको रोजाना वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।